साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और हम हैं अभी परिवर्तन चौक लखनऊ पर। और यहाँ पर हमारे भिक्खु संघ के बहुत सारे भिक्खु बनते आए हुए हैं। बनते जी, पहले आपको वंदना मेरा। तो आप यहाँ परिवर्तन चौक लखनऊ पे पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं, क्या मकसद है? हमारा यहाँ पहुंचने का मकसद ये है कि जो सरकार संविधान हटाने का काम कर रही है उसको हमें संविधान बरकरार रखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन करके हम उसको आगाह कर रहे हैं कि ये सरकार को संविधान ऐसा इसमें छेड़खानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सन 47 का संविधान जो है सन 1950 में वहाँ गद्दी पर जब रखा गया तो देश की सर्व जनता को सुखी रखने के लिए ये संविधान बनाया गया था। लेकिन इस 73 वर्षों में भी इस जो भी सरकारें आती रहीं उन्होंने आज दिन तक इस समाज को बराबर नहीं कर पाया। ये सरकारों की भूल रही है। पर आज जो है हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारी जनता को बराबर यानी संविधान में बराबर लागू करने के लिए बराबर हमारी जनता हो जाए, इसलिए हम इस परिवर्तन चौक पर ये कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार है उसको ये जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करके उनको बराबर तौर पर कहा जाना चाहिए और जो अधिक ऊंचे तौर के लोग हैं उनको खचका करके उनके बराबर में कर देना चाहिए। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे हम सभी बराबर हो जाएंगे। यही विधान की कीमत है, यही विधान का नारा है। हम आप सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय के मामले पर इस बात को हम कह रहे हैं कि हमारा देश जो है। लेकिन यहाँ बनते जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा, ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाए का जो नारा है बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, उनका हश्र देख रहे हैं आप क्या हो गया है। उनके पास एक एमएलए बचा है। आप बहुजन हिताय से बहुजन सुखाए को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसकी सजा मायावती को मिल चुकी है। आप बहुजन हिताय की बात करिए जो बुद्ध का सिद्धांत है। तो बुद्ध के सिद्धांत के हिसाब से बहुजन हिताय बहुजन सुखाए के हिसाब से बुद्ध की फोटो लगना चाहिए, जो कि हमारी जो संसद बनी हुई है उसमें बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति होनी चाहिए, जो कि देश के बहुत बड़े माननीय और देश के आगे चल के अगुवाकार ईश्वर हैं, जिनको ईश्वर कहते हैं, वो हमारे यही दो लोग हैं। इनको हमें आदर्श बनाने के लिए वहाँ तो सेंगोल स्थापित किया गया है जो हिंदू का राजतंत्र का प्रतीक है। वो लोकतंत्र का प्रतीक भी नहीं है। उसको कैसे हटवा पाएंगे जब आप राजनीतिक ताकत में नहीं होंगे? तो क्या धर्म की ताकत से आप हटवा पाएंगे? भाई जो हम लोग जो हैं विप लोग हैं, धर्म की बात कह सकते हैं, काम करने का लोग जो है हमारे जो समाज के लोग जो हैं वो हमारे साथ होकर अगुवाकारी लेके यही लोग काम करेंगे। और ये जो यहाँ पर जो है वोट के माध्यम से हम सरकार को हटाने का भी काम करेंगे। आप बौद्ध धर्म को तो बढ़ा नहीं पाए, कैसे करेंगे आप? ये सच्चाई है। आज भी जो आपका बहुजन समाज है वो बुद्धिस्ट कहाँ बना? वो बौद्ध धर्म को कहाँ अपनाया है? वो आज भी जातियों में टुकड़ों में बटा हुआ नजर आता है। ये कोई चमार, अभी आपने सुना नहीं उसका चंद्रशेखर रावण का लड़के का यंग लड़के का बयान कि गर्व से कहो हम चमार और जाट वाल्मीकि हैं। किस तरह से आप बढ़ा पाएंगे? ना धर्म को बढ़ा पाए, ना आप संविधान को बचा पाए, ना आप संसद को बचा पाए। जब संविधान लागू ही नहीं करा रहे तो लोग अपनी बात मनुवाद के हिसाब से कह रहे हैं। अगर आप इसको मनुवाद नहीं मानते जिसमें चंद्रशेखर ये कहता है कि गर्व से कहो चमार जाट में वाल्मीकि, ये मनुवाद नहीं है? ये भी तो मनुवाद है। ये हम चंद्रशेखर और हम अपनी बात कह रहे। लोग तो अनेकों पार्टियां बनाए हुए, अनेकों अपनी बात कह रहे, सब अपना काम करने के लिए तैयार। लेकिन हम जो इसलिए काम करने यहाँ आए, हम अपनी बात कहते हैं तो मेरी बात भी लागू होनी चाहिए। आपकी बहन जी जो सबसे बड़े बहुजनों का दावा करती हैं, मैं उनकी नेता हूँ, वो आज भी अपने आप को दलित कहती हैं, बौद्ध नहीं कहती हैं अपने आप को। कब कहती हैं मायावती बौद्ध अपने आप को? बताइए मुझे, कोई स्पीच में बताइए आप मेरे को। और आप उनके सामने नतमस्तक होते हैं, वोट भी देते हैं आप उनको। ऐसा है, मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी कांतीराम ने बनाई थी, उनके नारे के हिसाब से 1585 के नारे के हिसाब से मैंने काम भी किया था और पार्टी को मुख्यमंत्री के रूप में उनको बनाया था। लेकिन जब वो दूसरों के चंगुल में आके और उन्हीं के द्वारा उनके चंगुल में फंस करके
और उस पार्टी को नीचे उतारने का उन्होंने काम कर दिया, तो लोग काम करने भी वाले हट गए और पार्टी भी ध्वस्त हो गई। देखिए आज इस देश के बहुत भिक्खू संघ भी ये मान रहे हैं भिक्खू संघ भी कि मायावती के जो डिसीजंस हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद वो समाज के प्रति वफादारी के डिसीजंस नजर नहीं आते हैं। ये भिक्खू संघ भी इस बात से परेशान है और जब हम इस बात को उठाते हैं तो उनके अंधभक्त मुझे तो मतलब गाली तक देते हैं और मेरा बड़ा विरोध करते हैं कि आप बहन जी के खिलाफ क्यों बोलते हो। लेकिन मैं बहन जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता हूँ जिससे हमारे बहुजन समाज का पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत आपको साधुवाद बनते जी बंदामी। जिस तरीके से मैंने सन 89 से और पार्टी ला करके लखनऊ तक भेजी की और मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उस पार्टी को पीछे चलाने का काम भी मायावती के हाथ में हो गया है। अब हम उससे अलग होकर भिक्षु बन चुके हैं, धर्म की बात कह सकते हैं और हम उसे बनते जी धर्म नहीं धम कहा जाता है ना बुद्धिज्म को, तो आप धर्म कह रहे हैं, धर्म तो फिर मुस्लिम धर्म हो गया, हिंदू धर्म। मैं भिक्षुओं को भी नहीं बकसता हूँ मैं। सही है, आपकी बात सही है, सही है। आप तो धम को पढ़ते हैं तो धम ही बोलिए उसको। धम जो है, धम और धर्म में यही फर्क है। धर्म जो मैं 1999 के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया भिक्खू सतपाल जी से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। वहां पर जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर था, बाद में वो गया चले गए, उनका परिनिर्वाण हो चुका है। उनसे मैंने दीक्षा ली, पक्का 100% बुद्धिस्ट हूँ मैं ना। मैं वो ये जो दुनिया भर का ड्रामा करते हैं ना बहुजन के नाम पर, जाति के नाम पे, यही समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। काम हो रहा है। तो जो है अब इसीलिए धरना प्रदर्शन किया गया है और हम लोग इसीलिए करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद भिक्खू जी, आपको नमन वंदामी। क्या नाम है आपका, नाम बता दीजिए। हमारा नाम भिक्षु राहुल प्रादीप, रूरू कला, औरैया। अच्छा, औरैया से आप आए? औरैया में ही बना रहे हैं, जिले में एक बड़ा बहुत बिहार बना रहे हैं औरैया। हाँ, बनते उदयन सिंह डॉक्टर, हाँ डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर हैं जी जी, आते रहते हैं मेरे पास दिल्ली में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने गए तो मिले थे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।